गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बद्रीनाथ मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। इसकी जो स्टोरी चल रही है यार, वो बहुत मजेदार चल रही है। अब तक हमने ऐसी मूवी नहीं देखी है, और जो लोकेशन जहां पर शूट हुई है ना यार, वो भी बहुत प्यारी है। बहुत मजा आ रहा है देखने में। लेट्स सी आज के सीन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये मूर्ति कितनी प्यारी है, पूरा जो उन्होंने बनाया अपने हुआ है। पिताजी का नाम बताइए। जिनके नाम से पूजा हो रही है वो मेरे पिताजी नहीं, मेरा बेटा और बहू है। देखिए, जन्म देने वाले का ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पिता पुत्र को पिंड नहीं दे सकता। अगर ऐसा है, ये काम नहीं कर सकती। अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपके पति पिंडदान कर सकते हैं, और न हुई हो तो आपके रिश्तेदारों में से कोई भी कर सकता है। आप कर दीजिए। ये मुमकिन नहीं है। मेरे गुरुजी ने कहा है किसी को अपने हाथ से खाना मत खिलाना, इसलिए मैं नहीं कर सकता। वैसे पंडित जी, आपकी जान पहचान में कोई होगा जो कर देगा, उसी से करवा लीजिए, खुशी से कुछ दे दूंगा। पिंडदान नहीं करता। ये तो नाइंसाफी है। अपने माँ बाप के लिए मैं पिंडदान क्यों नहीं कर सकती? अच्छा तो मैं चलता हूँ। रुक जाइए पंडित जी, बद्री करेगा। मैं करूंगा। तुम कैसे कर सकते నిత్యము బద్రీనాథ్ కి పూజలు చేసే చేతులతో ఎవరు అనాథులకి నువ్వు పిండం పెట్టడం ఏంట్రా? हो? क्यों ना करूं? रस्म रिवाज भलाई के लिए होते हैं। शायद आप नहीं जानते कि अलकनंदा भगवान से नाराज है, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु मंदिर में हुई थी। उसकी नाराजगी जायज है। उसका मन परिवर्तन करने के लिए ये पिंडदान होना जरूरी है। उसके माता पिता का पिंडदान करना। आप शुरू कीजिए। अब इसको ये अच्छा लगने लगेगा। हाँ, आज ये भी सूट में कितनी प्यारी लग रही है यार। ओह माय गॉड यार, ये नेचर की ब्यूटी देखो जरा। फर्स्ट टाइम आई थिंक उसने हाथ जोड़े। किसका शुक्रिया अदा कर रही हो बेटा? बद्री का या बद्रीनाथ का? बद्री का है। लोगों ने अमरनाथ के लोगों को बंदी बना लिया है और उनकी ये मांग है कि उनके अच्छा, साथी हाँ। को जेल से फौरन रिहा कर दिया जाए, से मार देंगे। अमरनाथ पे अटैक हुआ था। हाँ मसूद असर। क्या हुआ? तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ, उतने वक्त में यहाँ से निकल जाना। आखिर तू है कौन जो मुझे वक्त देगा? 1 तू जानता नहीं है मुझे, बख्शूंगा नहीं। 2 लगता है पहला नंबर तेरा ही है। इन सबको मार डालूंगा। 4 5 हो गए 5। अब क्या? बद्री! बद्री कहीं भी हो, उड़ता हुआ आता है। बद्री, इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। ओके। क्या? ओ भाई साहब, भाई हाथ ही नहीं बचे उनके। मैंने सोचा कुछ किया तो है नहीं, वो कहाँ गया? गन कितनी अच्छी काटी इसने, जैसे केक का स्लाइस था। ओहो ओहो। 5 मिनट है पूरे इसके लिए। ओह, ये उसको किस चीज की आज्ञा दे रहे हैं कि वो उनको देखता है फिर करता है? वो आई थिंक गाइडेंस देते हैं कि अब कैसे करना है आगे, कौन सा स्टेप चलाना है, क्या करना है। क्योंकि वो इशारे भी कर रहे हैं साथ साथ में। यार तलवार देख कैसे हवा में चलाता है बिल्कुल। खुद भी तो हवा में ही रहता है वो। ये कैसे हुआ? बॉडी का वेट, पोस्चर इतना दमदार था कि शीशा ही नहीं टिका। बहुत सही।
ये मेन बंदा ही है ना। मारो, छोड़ना मत। अच्छा अब इसको नहीं लगी, मुझे लगा इसको लग गई। कहाँ? ओ बाबा रे। Ooh! हाउ इज इट पॉसिबल? फिंगर्स से? और उन्होंने कुछ इशारा भी किया था ना ऐसे करके। यार उसने वो जो ओए। तलवार गाड़ी है वो पत्थर के अंदर डाली, मतलब चट्टान है वो काइंड ऑफ। इसके गुरुजी और इसका कनेक्शन मैं देख रही थी, मतलब जैसे जैसे वो इशारे, हवाएं और सब, ये बिल्कुल वैसे चल रहा था। सीरियसली। वैसे जरूरत नहीं थी यार, बदरी हो गया था वो खत्म। अभी भी कुछ रह गया इसके अंदर, अभी भी नहीं। अब तो 2 पार्ट्स हो गए हैं उसके। सर आप तो वाकई में काबिले तारीफ है। आपने डंके की चोट पर दुश्मन को ललकारा, अकेले ही इतने सारे लोगों को बचा लिया है। बद्री मेरा हथियार है, वज्र जैसा बलशाली। सही बात है यार, बॉडी देखो कितनी टोन बॉडी है। ये क्या अपना टेस्ट ये लेने क्या आई? वसुधारा, कितने भी जन्म ले लूं तब भी मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरेगी, ऐसा कहा था बद्री ने। और अब मुझे उसी से मोहब्बत हो गई है। मेरे दिल में वो बस गया है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरे ऊपर बरसो ना। दोनों ही मुमकिन नहीं है, पानी भी नहीं और बद्री भी नहीं। क्यों? आखिर मुझ में क्या कमी है? वो भगवान के चरणों में रहना पसंद करता है। जब से उससे मोहब्बत हुई है उसकी हर पसंद अब मेरी है। अब बद्री भी पसंद है और बद्रीनाथ भी। ओहो, लड़की बदल गई। उसने से वादा किया था कि वो मुझे बदल देगा। जल्दी से जाकर बद्री को कह दो कि मैं भगवान के सामने नमन करने के लिए तैयार हूँ। यार ऐसा होता है क्या वहां पे? क्या क्या मीनिंग हुआ? पहले नहीं आई फिर अब आई आगे? थिंक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना इसको, क्योंकि अभी मतलब मानने तो लग गई है ना। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बद्री नहीं मानेगा, ये सिर्फ यही सोच रही है। हाँ वो तो है ही है। बद्री की जो आई थिंक लाइफस्टाइल है वो इन सब चीजों के लिए है ही नहीं। और बद्री के गुरुजी नहीं उसको शादी करने देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और ऊपर से अलकनंदा जैसी लड़की से, मतलब जो इतनी मॉडर्न और इतनी ज्यादा उसके जो सोच है हाँ वो देखा, बिल्कुल ये अलग इसके है। ख्वाब है, वो नहीं है सामने। स्नोफॉल में कपड़े देखो जरा। आई थिंक ये सारी शूटिंग वही कश्मीर साइड की है। नहीं अच्छा, बद्रीनाथ की शूटिंग बद्रीनाथ की है, और एक्चुअल बद्रीनाथ की ही शूटिंग है। हाँ नो, मैं सोच रही थी कि वो अमरनाथ यात्रा का सीन आया था तो वो तो कश्मीर साइड पड़ता है सारा। ये मेन जो पर्टिकुलर सेटअप है ना, ये बहुत प्यारा है, जो वसुधरा के पास है ना सारा वाटरफॉल वाला। हाँ दया करना। ये तो बद्रीनाथ के पेरेंट्स हैं। दिखाई नहीं देता तुझे? नजरें कमजोर हैं क्या? आपकी भी तो नजरें हैं। देखा कैसे तोते की तरह जबान भिड़ गई उनसे। ये अमीर घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, दिमाग नहीं चलाती हैं, सिर्फ जबान चलाती है। क्या रे लड़की, चेहरा तो ऊपर वाले ने बहुत, पर बाप ने कुछ नहीं सिखाया तुझे। मेरा बाप मेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करता उससे तेरे को क्या मतलब? एक तमाचा लगा अरे क्या रे? अरे हो गया क्यों काम। लड़ रहे हो? देखो तो ये बेहुदा लड़की कितनी बदतमीजी कर रही है। हाँ? मुझे सलीम करेगी। अरे अरे अरे
क्या कर रही हो तुम? इन्हें जानती हो क्या? ये बद्री के माता पिता हैं। अब लड़ो। इसे बिजली का झटका क्यों लग गया? इसे क्या समझती हो? ये बद्री से मोहब्बत करती है, आपकी होने वाली बहू। अब हाथ उठाओ। नमस्ते सासू माँ। सासू माँ। देखो तो जरा, इतनी तहजीब वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या परवरिश की है इसके बाप ने? ये क्यों इतना खुश हो रही है? वैसे कितना माल है इसके पास? अच्छा, इतनी रकम सुनते ही सांप सुन गया। बताओ तो, 5,000 करोड़ कितने होते हैं? आसमान से लेकर जमीन तक की सीढ़ियाँ लगा सकते हैं इतने पैसों में। अरे अरे कितनी धूप थी, धोकर तो पहनना चाहिए था। आओ बेटी, हम जैसे अमीरों को धूप में नहीं खड़े रहना चाहिए। हमारे जैसे हाँ, हम दोनों अमीर जो हैं, रातों रात अमीर हो गए। क्यों ना बहू रानी? जी सासू माँ। सुनिए जी, गुरुजी ने हमें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया, कुछ समझ में आया आपको? क्यों बुलाया? अरे बद्री और इसकी शादी की बात करनी होगी ना। ऐसी बात है तो चलो। अब मोम की परी कुछ और ही ना कहना उन्होंने। हाँ, किसे ढूंढ रही हो? बद्री। इधर जाओगी तो लव मैरिज होगी या नहीं कह नहीं सकते, पर इधर जाओगी तो अरेंज मैरिज जरूर होगी। आइडिया अच्छा है। जरा सासू देखो माँ। तो अपनी बहू रानी को। वो तो है। आजा। मैं यही इंतजार करती हूँ, आप रुक जाइए। अच्छा, जाइए ना। हाँ। नमस्कार स्वामी। नमस्ते गुरुजी। आओ गोविंद, आपने किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था? तुम्हारे बेटे को लेके एक जरूरी फैसला किया, उसी बारे में बात करनी है। मैंने कहा था ना, वही चुप बात रहो। है। फैसला क्या है? अमरनाथ को आतंकवादियों के हाथ से बचाकर बद्री ने मेरा नाम रोशन किया है। आपका शागिर्द जो है स्वामी जी, मेरी प्राचीन विद्या को तुम्हारा बेटा ही आगे ले जा सकता है। सही बात। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद बद्रीनाथ का वारिस वो बने। अच्छा, ये सुन रही जो है सब। हुकुम स्वामी जी, वो आप ही का बेटा है। पर उसकी एक शर्त है, जो मेरा वारिस बनेगा उसे आज जन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। Oh my God. सुन लिया उसने। अरे यार, मतलब मेरा बेटा शादी नहीं कर सकता? कभी नहीं कर सकता। इतने सालों से तक्षशिला की रक्षा करने के लिए मैं, मेरे गुरु, उनके गुरु सब ब्रह्मचारी ही रहे। माँ बाप वो को तो लेकर तैयार क्या हो दोनों जाएगा। की सहमति चाहिए। बद्री को। सोच कर बताइएगा। ये क्या हो गया जी? ये गुरुजी क्या कह रहे हैं? हम अपने बेटे को भला ऐसे कैसे देख सकते हैं? इस मासूम का तो सोचिए। ये मासूम वक्त का। उस लड़की के बारे में सोचने का नहीं है, अपने बेटे के बारे में सोचने का है। हम्म। शादी करना, परिवार बनाना, मगर तक्षशिला का वारिस बनना करोड़ों में एक की एक तकदीर को में होता है। नसीब होता है, ये हमारा बात तो बेटा सही है। तकदीर वाला है, आंसू मत बहाओ। आपको इसे मन से स्वीकारना होगा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। पर उससे तो हम पूछो राजी एक हैं, बार। गुरुजी। गुरुजी, एक बार अगर बद्री से पूछ लेते तो। वो मेरा शिष्य है, मेरी बात नहीं टालेगा। ओह नो, ये तो सारी हो गई रस्में यहाँ। हाँ, मतलब आई थिंक जैसे डील फाइनल होती है ना, वो तो इनकी हो गई है। ओह गॉड। अलकनंदा, अलकनंदा, ये क्यों ढूंढ रहा है इसे? यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो प्रणाम करने वाली थी, कैसे करोगी? हाथ जोड़कर अच्छा। करोगी या जमीन पर लेटकर या फिर ऐसे गोल घूमकर? मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है। पर क्यों? तुमने अचानक मन क्यों बदल लिया? तब कहा था, अब मन बदल लिया है। वो मुझसे दूर जा रहा है। तुम मुझे उसका नाम बताओ, तुम्हारे कदमों में ले आऊंगा उसे। उसका नाम है। मेरी बात नहीं टालेगा। जाने दो। तुम क्या बद्रीनाथ भी शादी नहीं करवा सकते? बस ओह, इस पवित्र जगह के बारे में जानते ही क्या हो? कल अखंड ज्योति जलाकर 6 महीनों तक मंदिर के दरवाजे बंद करने का शुभ दिन है। 6 महीनों तक मंदिर बर्फ से ढका रहेगा और 6 महीनों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे तब भी अखंड ज्योति जलती हुई मिलेगी। सच कह रहे हो? बिल्कुल, हमारी धरती पर भगवान के होने का यही सबूत है। इसीलिए पूरी दुनिया माथा टेकने
बद्रीनाथ मंदिर आती है। ये यहाँ मांगेगी। कल उस अखंड ज्योति को देखकर अपने मन की इच्छा मांगोगी हाँ और 6 महीने बाद उसी ज्योति के फिर से दर्शन करोगी तो जिसे चाहती हो उससे शादी हो जाएगी। वाकई? हाँ, लेकिन एक शर्त है, उस बद्रीनाथ के चरणों में ब्रह्म कमल रखने के बाद ही तुम्हें वो इच्छा मांगनी होगी। कहाँ मिल सकता है ये फूल? मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। हाथ पकड़ के लेके जा रहा है उसे। अब ये क्या करेंगे अंकल जी? ये ऐसा नहीं लग रहा है दुश्मन पार्टी से मिला हुआ है। हाँ, आज के सीन में ही यार उसको प्यार हुआ था और मतलब उसने भगवान में भी विश्वास करना शुरू कर दिया था और साथ के साथ गुरुजी ने उसको अपना डिसिपल बता दिया कि अब मेरे बाद ये बैठने वाला है। वो देख के तो मतलब इतना ज्यादा ऐसे लगा कि चलो आप दे तो उसको बहुत अच्छी पोजीशन रहे हो, बद्री के बारे में बहुत अच्छा सोचा, बट उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। ये सुन के मतलब मुझे तो लगा कि यार ये क्या हो गया एकदम से। अभी तो अलकनंदा उसको प्यार करने लगी थी। लेट्स सी, अब उसने बता दिया है बद्री ने कि वहां जाके जो चलेगी वहां पे तुम अपनी काम मतलब जो भी तुम्हारी इच्छा है वो तुम वहां जाके मांग सकती हो। लेट्स सी कि क्या ऐसा कुछ होता है। 6 महीने बाद ये दोनों शादी करते हैं। ये सब देखने में बड़ा मजा आएगा और आज का सीन बहुत प्यारा था। अलकनंदा की पर्सनालिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो इतना अनएक्सपेक्टेड और इतना इंस्टेंट और क्विक था ना कि हमें लगा था कि शायद इसको विश्वास हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत सारी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी बद्रीनाथ को। लेकिन आई थिंक बद्री ने सब कुछ इतना क्विक किया ना, जैसे ही उन्होंने पिंडदान किया उनके पेरेंट्स का और वैसे ही उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। वो देखकर हमें इतनी खुशी हुई कि चलो कम से कम एक प्यार का कुछ तो हल्की सी झलक दिखाई दी कि उसे भगवान के लिए प्यार तो आ गया है। लेकिन अब जो ये एक नई तैयारी चल रही है, एक नई सेरेमनी होने जा रही है कि बद्री को तक्षशिला का जो है वो गुरु बनाया जाएगा, उसके लिए उसे पूरा आजीवन ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये सारी चीजें अब हम जानना चाहते हैं कि क्या अलकनंदा की ये इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।